हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है। आपके पास हिमाचल और मुगल्स एम्पायर, बाकी सिख एम्पायर, गोरखा, ब्रिटिशर्स, ये सारे के सारे समझ आ जाते हैं। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मुगलों के साथ। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये सिस्टम रहता है। ठीक है, प्री के लिए तो आप मतलब नॉर्मल एमसीक्यूज़ है तब तो वहाँ पे कर लोगे। बट मेंस के लिए यहाँ पर दिक्कत आती है कि किस तरीके से इसको याद रखें वेल पैटर्न तरीके से। तो देखो, ट्राई करेंगे इसको कि एक बिल्कुल तरीके से यहाँ पर याद किया जाए और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से देखा जाए। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें मुगल्स और कांगड़ा हिल्स के बारे में, या आपके पास हिमाचल या हिल्स के बारे में देखा जाए, तो सबसे पहले हम हमारी रील में जो आता है पर्सन वो आता है बाबर। ठीक है, सबको पता होगा कि बाबर ही क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। ठीक है, इन दी 1526 1526 में जब बैटल ऑफ पानीपत होती है, तो बाबर क्या करता है, बाबर डिफीटेड दी इब्राहिम लोदी इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ दी पानीपत। ठीक है, कि बाबर क्या करता है, डिफीट कर देता है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, कि पहली पानीपत की लड़ाई में ये बाबर क्या करता है, इस इब्राहिम लोदी को हराता है और स्टार्ट करता है या इस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर। ठीक है, और मुगल एम्पायर यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये क्या करना होता है, इसने अटैक करना होता है दिल्ली में, तो ये थ्रू कांगड़ा से होके आता है। तो ये क्या करता है, एक साल पहले, याद रख लेना, बाबर इस्टेब्लिश्ड चौकी या तो पोस्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, चौकी या तो पोस्ट मतलब एक स्टे करता है कहाँ पे, मलोट में, जो कहाँ पर पड़ता है, नियर कांगड़ा में। तो याद रख लेना, 1525 में बाबर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, हिज आउटपोस्ट या तो चौकी एट मलोट नियर कांगड़ा, कांगड़ा के पास ये क्या करता है, अपनी चौकी बनाता है। बट ही डिड नॉट अटैक इन दी कांगड़ा हिल्स। ठीक है, कि कांगड़ा के हिल्स के ऊपर या हिमाचल हिल्स के ऊपर अटैक नहीं करता है, सिर्फ एक रुकने के लिए यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर बनाता है। अब मेन रील में यहाँ पर जो बंदा आता है जिसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है हमारे पास अकबर। देखो, बाबर का जो बेटा आता है वो आता है हुमायूं। ठीक है, आप सभी को ही पता है आपके पास चौसा और जो कन्नौज का जो बैटल हुआ था, ठीक है, बिलगिराम का जो बैटल हुआ था 1540 में, उसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया था। फिर देन 1555 के अराउंड अराउंड क्या करते हैं, फिर से इब्राहिम लोदी आता है, बट उसकी डेथ हो जाती है सीढ़ियों में गिरने के कारण। उसके बाद हुमायूं का जो बेटा होता है वो होता है अकबर, जो 1556 में 1556 में ये अपनी सीट में बैठता है। जस्ट 13 साल का एक लड़का होता है अकबर, और ये अपनी सीट में या एक राजा की सीट में बैठता है। और अगले ही साल पहले आते ही क्या कर लेता है, ये क्या जीत लेता है, ही अनेक्स्ट पंजाब, ये पंजाब को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं एंड द ग्रैंड सन ऑफ द बाबर। ही असेंड द थ्रोन एट द एज ऑफ द 13 ईयर ऑन द 14 फरवरी 1556। नॉर्मली सी बात है कि क्या कर लिया जाता है, इसको क्या कर लिया जाता है, अकबर क्या कर लेता है, अपने थ्रोन पे आ जाता है कब, सिर्फ 13 साल की आयु में, 1556 में। अब स्टार्ट होती है बात यहाँ से। देखो, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिटर्न में भी अगर आपको लिखना है कुछ, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली से यहाँ पर लिख सकते हो। तो याद रख लेना, अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ द कांगड़ा। ठीक है, कि अकबर जो क्या बना, पहला रूलर बना। कहाँ का रूलर बनता है, ये कांगड़ा का। इससे पहले जो इसका पिता था हुमायूं, फादर जो था, तो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दी कांगड़ा हिल्स। ठीक है, एंड बाबर वाज आल्सो नॉट आल्सो डिड नॉट पे अटेंशन टू दी कांगड़ा हिल्स। ठीक है, बट ही एस्टैब्लिश्ड द चौकी और आउटपोस्ट इन दी कांगड़ा। ठीक है, नियर मलोट, एट मलोट। ठीक है, एट मलोट नियर कांगड़ा, कांगड़ा में मलोट में। ठीक है, याद रख लेना, एट मलोट में वो अपनी पोस्ट बनाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, कांगड़ा के पास जो मलोट यहाँ पर पड़ता है, हुमायूं कोई रोल नहीं निभाता है। अकबर यहाँ के क्या बनता है, कांगड़ा का पहला रूलर यहाँ पर बनता है। तो अकबर बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। क्या स्टोरी होती है इसके पीछे, देखो। ठीक है, तो इसके पीछे जो स्टोरी है ना, इसको समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से ये कांगड़ा का क्या बनता है, राजा बनता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया, आफ्टर ही कॉन्कर्ड पंजाब इन 1557, जब ये पंजाब को जीतता है, तो ही हैड टू कॉन्फ्लिक्ट विद द सिकंदर शाह, या जिसको हम किस नाम से जानते थे, शेरशाह सूरी। या शेरशाह सूरी वही पर्सन है जिसने हुमायूं को कुछ 15 साल के लिए दिल्ली से दूर रखा था।
तो अकबर हैड कॉन्कर्ड पंजाब इन 1557 एंड ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द सिकंदर शाह। उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे किसके साथ? सिकंदर शाह के साथ। तो उसके बाद होता क्या है, सिकंदर क्या करता है, यहाँ पे सिकंदर शाह, या तो आप यहाँ पर एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा भगतमल, ठीक है। इस राजा का नाम याद रख लेना, राजा भगतमल। स्टार्टिंग से ऐसे याद रख लेना कि शुरू में भक्ति है ना, स्टार्टिंग में भक्ति होती है इसीलिए। तो राजा भक्तमल क्या करता है, हेल्प्ड दी सिकंदर शाह, ठीक है, ये हेल्प्ड करता है सिकंदर शाह को। एंड सिकंदर शाह हिड बिटवीन दी फोर्ट पठानकोट एंड नूरपुर, ठीक है, या हिड इन अ फोर्ट बिटवीन पठानकोट एंड नूरपुर में ये क्या कर दिया जाता है, इसको छुपा दिया जाता है किसके द्वारा? राजा भगतमल के द्वारा। या इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हो कि राजा भगतमल क्या करता है, सपोर्टेड द सिकंदर शाह एंड क्या किया जाता है, एंड हेल्प्ड टू हिड इन अ फोर्ट बिटवीन द पठानकोट एंड नूरपुर, और साथ में इसको छुपाने की कोशिश करता है कहाँ पर? पठानकोट और नूरपुर में। और इसी को ही देखते हुए क्या कर दिया जाता है, अकबर क्या करता है, देन मूव टुवर्ड्स द नूरपुर, ठीक है, नूरपुर की तरफ ही आता है। एंड अटैक्ड ऑन दी राजा भगतमल, ठीक है, अटैक कर देते हैं राजा भगतमल के ऊपर, ठीक है। और सिकंदर शाह क्या कर जाता है, यहाँ से हैड टू रन अवे टू बंगाल सर, यहाँ पे इसको सिकंदर शाह भाग जाता है और अकबरिया मुगल आर्मी क्या कर लेती है, कैप्चर दी नूरपुर फोर्ट, ठीक है। इस नूरपुर के फोर्ट को क्या कर लिया जाता है, अकबर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। तो बस पहली स्टोरी सिर्फ इतनी सी याद रख लेना कि हमने क्या बात की कि देखो अकबर था, अकबर के पिता जो थे वो थे हुमायूं, ठीक है, और अकबर ने उसी बात का बदला लेने के लिए या शेरशाह सूरी को हराने के लिए क्या किया, शेरशाह सूरी को ऊपर अटैक किया। बट शेरशाह सूरी कहाँ पर छुप के बैठा था, शेरशाह सूरी जो था जो नूरपुर और पठानकोट की फोर्ट के बीच में या नूरपुर के किले में चिपके बैठा था। और उस टाइम पे जो नूरपुर का जो राजा था, ऐसे याद रखना भक्ति है ना, तो भगतमल, राजा भगतमल था, ये अटैक कर देते हैं राजा भगतमल के ऊपर एंड कैप्चर्ड दी नूरपुर फोर्ट। सबसे पहले कौन सा फोर्ट इनके द्वारा लूटा गया, इनके द्वारा लूटा गया, बाबर के द्वारा नूरपुर फोर्ट यहाँ पर लूटा गया, ठीक है। अब ये तो थी स्टोरी आपके पास किसकी, एक अलग सी स्टोरी थी नूरपुर वाली। अब एक हेडलाइन यहाँ पर एक दो दे, और यहाँ पर आप हेडलाइन दे सकते हो राजा जयचंद, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, याद रख लेना कि यहाँ पर बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं ताकि एक रिटर्न फॉर्म पे हम इसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो यहाँ पर एक हेडलाइन दे दो राजा जयचंद, ठीक है, कि राजा जयचंद की क्या स्टोरी होती है विद अकबर, या इस तरीके से यहाँ पे राजा जयचंद विद अकबर। तो होता क्या है, आफ्टर दी राजा जयचंद डाइड इन 1585, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए रख रहे हो तो याद रख लेना, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द जयचंद डाइड इन 1585 हिज सन जो होता है बिधिचंद बिकेम किंग एंड फॉर्म्ड अलायंस्ड विद जम्मू एंड कांगड़ा। देखो अकबर के द्वारा ही मारा गया होता है, या अकबर की सेना के ही द्वारा मारा गया होता है जयचंद। इसी जयचंद क्या किया जाता है, भक्ति के बाद याद रख लेना ऐसे जय करके, है ना। तो यही भगत मतलब आपके पास क्या होता है, जयचंद का बदला लेने के लिए इसका जो बेटा होता है जिसका नाम होता है आपके पास क्या, भगत, है ना, क्या करके, ठीक है, सॉरी बिधिचंद करके, सॉरी जयचंद की क्या क्या होती है यहाँ पे, डेथ होती है। और जयचंद का जो बेटा होता है ये याद रख लेना बिधिचंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और बिधिचंद क्या करता है, एक प्रण लेता है कि मैंने क्या करना है, बदला लेना है अकबर से किसी भी तरीके से। तो क्या करता है, बिधिचंद फॉर्म्ड एन अलायंस विद जम्मू के कांगड़ा के साथ, ठीक है, फॉर्म्ड एन अलायंस विद जम्मू एंड कांगड़ा, ठीक है, कि जम्मू और कांगड़ा के किंग के साथ, ठीक है, एक क्या करता है, ये अलायंस बनाते हैं एंड अलायंस अटैक्ड ऑन दी अकबर, ठीक है, या अलायंस अटैक इन दिल्ली। ये पूरा का पूरा जो अलायंस होता है या अटैक करता है दिल्ली में। बट अकबर क्या करता है, अपने भाई को याद रख लेना जैन खान कोका, ठीक है, कुका नाम याद रख लेना, जैन खान कोका नाम होता है इसके फोस्टर ब्रदर का। फोस्टर ब्रदर मतलब फोस्टर ब्रदर आपने नॉर्मली सुना होगा, फोस्टर ब्रदर होते क्या हैं, फोस्टर ब्रदर जो आप जिसको बोलते हैं दोस्त या मेरा ऐसा भाई जो ये काम करता है, ही और ही इज नॉट अ रियल ब्रदर बट ही हेल्प्ड यू, ठीक है, जो हेल्प करता है ओकेजनली, तो उस बंदे का नाम होता है आपके पास फोस्टर ब्रदर जिसको कहते हैं। तो जैन खान कूका क्या करता है, एक अकबर का दोस्त मान लो या अकबर का भाई मान लो, अकबर क्या करता है, जैन खान को भेजता है इसी रेबेल को दबाने के लिए। और
ये जो बिधि चंद होता है ये क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है अगेंस्ट, या बिधि चंद अरेस्ट क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है बिफोर अकबर, अकबर के सामने क्या कर लेता है, ये सरेंडर कर देता है। एज अ रिजल्ट, ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, बिधि चंद का जो सन होता है जिसका नाम होता है त्रिलोक चंद, ठीक है, अकबर क्या कर देता है एज अ होस्टेज इन द मुगल कोर्ट, ठीक है, कि मुगल कोर्ट में इसके बेटे को क्या कर लिया जाता है, त्रिलोक चंद को होस्टेज बनाकर, बंदी बना के रख लिया जाता है बाय अकबर। तो हुई क्या यहाँ पर बात, मैंने आपको क्या बोला कि हमने इतनी सी बात देखी कि अकबर ने स्टार्टिंग में किया क्या, एक बाबर ने सबसे पहले हमने बात देखी कि मल्लोट के पास क्या किया, एक अपनी चौकी बनाई। देन अकबर की स्टोरी आई, अकबर की स्टोरी ऐसे चली कि शाहजहां क्या कर रहा है, लड़ रहा है अकबर के साथ, बट शाहजहां अकबर से छुप छुपा के कहाँ पे, नूरपुर के किले में छुपता है। और वहां का जो राजा होता है वो राजा होता है भगतमल, भक्ति से याद रख लेना, पहले ही मैंने आपको बताई। और भगतमल के ऊपर ये अटैक करता है अकबर, और अकबर क्या कर लेता है, एनेक्स्ट कर लेता है नूरपुर के फोर्ट को। देन उसके बाद मैंने आपको एक दूसरी बात बताई, राजा आफ्टर द डेथ ऑफ द राजा जयचंद, कि जयचंद की डेथ के बाद होता क्या है, इसकी डेथ के बाद, जयचंद की डेथ के बाद हिज सन जो होता है वांट्स टू टेक अ रिवेंज विद अकबर, कि ये अपने पापा का बदला लेना चाहता है, जयचंद का बदला लेना चाहता है बिधि चंद, बट बिधि चंद क्या हो जाता है, सरेंडर कर लेता है, एक अलायंस बनाता है जम्मू और कांगड़ा के राजाओं के साथ, बट क्या कर लेता है, ये सरेंडर कर देता है। और एज ए रिजल्ट क्या किया जाता है, अकबर क्या कर लेता है, अकबर होस्टेज में रख लेता है बिधि चंद के सन को, जिसका नाम होता है त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद को ये होस्टेज या तो बंदी बना के ये रख लेता है। अब बात यहाँ पर आती है जहांगीर की, ठीक है, अब इतना ही याद करने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म पे ये बताया। अब जहांगीर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखो जहांगीर 1605 में गद्दी में बैठता है, उस टाइम पे ये वही टाइम है जब ये आपके पास कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रोई सारे के सारे आए थे 1608 में, जब ब्रिटिशर्स फैक्ट्री जब ये लगती है, ठीक है, 1613 में, तो ये जहांगीर की ही परमिशन के थ्रू हुआ था सारा का सारा। तो 1605 में जब ये बाबर की डेथ होती है, सॉरी अकबर की डेथ होती है, तो देन जहांगीर अपनी गद्दी में बैठता है। और याद रख लेना, कांगड़ा फोर्ट केम अंडर द मुगल एम्पायर इन 1620। मैंने आपको क्या बताया, कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर तो नहीं करता है अकबर, बट नूरपुर फोर्ट को उसने कैप्चर किया था, कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर नहीं किया था। कांगड़ा फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय द जहांगीर इन 1620। 1620 में क्या करता है, जहांगीर इस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द नवाब अली खान, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नवाब अली खान, बिकॉज नवाब अली खान वॉज अ कमांडर ऑफ द जहांगीर आर्मी, ठीक है, जहांगीर की आर्मी का कमांडर होता है नवाब अली खान, हु अटैक्ड इन द कांगड़ा, ठीक है, या हु अटैक इन द कांगड़ा फोर्ट, जो एक कांगड़ा फोर्ट के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है नवाब अली खान। और नवाब अली खान को ही क्या कर दिया जाता है, अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, ऑफ द कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, कांगड़ा फोर्ट के ऊपर इसको यहाँ पर गवर्नर बना दिया जाता है। और मुगल रूल्ड ओवर द कांगड़ा फोर्ट टिल 1783, 1783 तक, ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे अहमद शाह दुरानी वाली स्टोरी। तो 1783 तक क्या रहता है, ये कांगड़ा फोर्ट इनके अंडर ये रहता है। जहांगीर विजिटेड करता है धमेरी को, जहांगीर विजिटेड धमेरी इन 1622 एडी, 1622 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, विजिट करते हैं। जहांगीर खुद अटैक करने नहीं आता है 1620 में, 1620 में ये नवाब अली खान को भेजता है, ठीक है, और 1622 में जब ये विजिट करता है धमेरी, तो ही रीनेम्ड दी धमेरी, ठीक है, ही रीनेम्ड धमेरी एज नूरपुर, ठीक है, ये धमेरी का नाम चेंज कर क्या कर देता है, नूरपुर, एंड रीनेम्ड धमेरी, ठीक है, धमेरी के नाम को चेंज कर देता है एज नूरपुर, ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ नूरजहां, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ नूरजहां, जो उसकी वाइफ होती है नूरजहां, उसी के ही नाम के ऊपर क्या कर लेता है, ये नाम रख देता है, ठीक है। तो याद रख लेना, नवाब अली खान वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ द जहांगीर, ठीक है, एंड मुगल जो कांगड़ा फोर्ट क्या रहता है, अंडर द मुगल आर्मी टिल 1783, ठीक है, 1783 तक ये रहता है। जहांगीर विजिटेड धमेरी
एंड जहांगीर विजिट क्या करता है, जहांगीर विजिट करता है धमेरी को, रीनेम्ड धमेरी एज नूरपुर, ठीक है, उसके नाम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और इसके नाम को चेंज करके रीनेम्ड धमेरी एज नूरपुर, नूरपुर पे नाम पे यहाँ पर ये चेंज कर देता है ऑन द नेम ऑफ हिज वाइफ, अपनी जो वाइफ होती है नूरजहां। साथ साथ में जब ये 1622 में ही आता है तो जहांगीर कंस्ट्रक्टेड द जहांगीरी दरवाजा इन कांगड़ा फोर्ट, इन दी कांगड़ा फोर्ट। तो जहांगीर कंस्ट्रक्ट करता है अ मॉस्क्यू, और आपके पास मॉस्क्यू और साथ साथ में क्या, एक जहांगीर दरवाजा, कहाँ पे, इनसाइड दी कांगड़ा फोर्ट, एंड नेम्ड वन ऑफ द डोर कांगड़ा फोर्ट एज दी जहांगीर दरवाजा, ठीक है। तो आप अगर कांगड़ा फोर्ट में जाओगे तो अंदर एक मॉस्क्यू जो मस्जिद है वो आपके पास जहांगीर के ही नाम पे, मतलब जहांगीर ने ही बनाया हुआ है, और एक जहांगीरी गेट करके भी आता है जो जहांगीर ने अपने नाम के ऊपर ये रखा था, ठीक है। नवाब सैफ अली खान, याद रख लेना, नवाब अली खान बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट, एंड नवाब सैफ अली खान वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। नवाब सैफ अली खान जो होते हैं वो होते हैं लास्ट गवर्नर, बट नवाब अली खान बिकेम दी फर्स्ट गवर्नर। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवाब अली खान और नवाब सैफ अली खान में अगर कंफ्यूजन होगा तो अली खान ए से पहला और एस मतलब बाद में, तो ए और एस में पहले ए आता है और एस बाद में आता है, ठीक है। तो अली खान और सैफ अली खान, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कल एक आपको नाम बताया था अज्जुद्दीन खालिद खानी, तो वो भी आपने याद रखना है कि अज्जुद्दीन खालिद खानी वाज द पर्शियन राइटर, ठीक है, हु ट्रांसलेटेड द 1300 संस्कृत बुक्स इनटू अ पर्शियन लैंग्वेज, जिसने जो संस्कृति की जो 1300 बुकें, ठीक है, लूटेड बाय दी, जिसको लूटेड किया गया था किसके द्वारा, ठीक है, महमूद गजनबी के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया था, उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। तो नवाब सैफ अली खान वाज द लास्ट जेनिटर या लास्ट गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, और कब तक, 1783 1783 तक। उसके बाद आते हैं नवाब शाहजहां। देखो शाहजहां का अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं है, बस यहाँ से याद रख लेना, कोच कुलीन खान यहाँ कर इनके जो फेमस गवर्नर थे, ये मुगल गवर्नर के लॉन्गेस्ट क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ द शाहजहां। और अब जो मेन स्टोरी आती है वो आती है यहाँ पे जहांगीर के, सॉरी औरंगजेब के बारे में। देखो औरंगजेब के टाइम पे क्या स्टोरी होती है, बैटल ऑफ नदौन। अब बैटल ऑफ नदौन में होता क्या है, इस पूरे के पूरे हिल्स में, देखो कांगड़ा और बिलासपुर का ये रीजन रहता है। देखो औरंगजेब क्या करता है यहाँ पे, बैटल ऑफ नदौन का एक रीजन रहता है, क्या रीजन ये लड़ता है बैटल ऑफ नदौन। औरंगजेब क्या यहाँ पर बातें करता है कि जो बिलासपुर के जो राजा हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होता है, राजा भीमचंद। तो राजा भीमचंद क्या करते हैं, अपनी ये जो औरंगजेब है इसकी लॉर्डशिप को क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो राजा भीमचंद डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉर्डशिप ऑफ द औरंगजेब, ठीक है। एज अ रिजल्ट औरंगजेब क्या करते हैं, अटैक्ड ऑन द या अटैक्ड इन द बिलासपुर रीजन, ठीक है। और भीमचंद क्या करते हैं, भीमचंद क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, ठीक है, किसकी, गुरु गोविंद सिंह जी की। और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा क्या किया जाता है, इनको हेल्प की जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह वाज सपोर्टेड भीमचंद अगेंस्ट द औरंगजेब, एंड ही वॉन दी, ठीक है। और क्या करते हैं, ही वॉन दिस बैटल, ठीक है, इनके द्वारा ये बैटल जीत ली जाती है। मुगल आर्मी अंडर अलीफ खान वाज सपोर्टेड था, ठीक है। और राजा भीमचंद क्या होते हैं, चेंज अमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल। तो एक बैटल ऑफ नदौन होती है 1690 में, औरंगजेब के ही टाइम पे। औरंगजेब की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं राजा भीमचंद। इसके बदले में होता क्या है, जो राजा भीमचंद होते हैं वो हेल्प मांगते हैं गुरु गोविंद सिंह जी से, और दोनों के दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, इनकी इस औरंगजेब की सेना को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। बैटल ऑफ नदौन याद रख लेना 1690 और 91 के बीच में ये हुई थी। देन उसके बाद याद रख लेना, देन औरंगजेब फिर आते हैं चंबा की तरफ, ठीक है। ये एक और पर्सन होते हैं चंबा के जिनका नाम होता है राजा छत्र सिंह। तो राजा छत्र सिंह फ्रॉम चंबा ऑल्सो रिफ्यूज टू द या ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉर्डशिप ऑफ द औरंगजेब। एज अ रिजल्ट ही ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द ऑल हिंदू टेम्पल्स इन चंबा। और औरंगजेब क्या करता है, पूरे के पूरे हिंदू टेम्पल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है। कहाँ पे, चंबा में, बिकॉज ऑफ राजा छत्र सिंह डिड नॉट एक्सेप्ट द लॉर्डशिप ऑफ द औरंगजेब, कि ये औरंगजेब के की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद औरंगजेब, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मुगल एम्पायर वाज, क्या होता है, मुगल एम्पायर स्टार्टेड फैलिंग और फॉलिंग बैकवर्ड। धीरे धीरे ये मुगल एम्पायर यहाँ पे
यहाँ पर क्या होता है, मतलब काम नहीं करता है या उसके बाद अच्छे राजा नहीं आते हैं, देन उसके बाद फॉल ऑफ मुगल स्टार्ट हो जाता है और राजा घमंड चंद का यहाँ पर एरिया क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है, या राजा घमंड चंद की रियासत यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो फॉल ऑफ द मुगल आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, औरंगजेब की जब डेथ हो गई तो उसके बाद फॉल स्टार्ट हो गया था किसका, ठीक है, फॉल, या आपके पास मान लो कि उनका एक बैकलॉग यहाँ पर लगने स्टार्ट हो गई थी। तो अहमद शाह दुरानी क्या करता है, अटैक करता है 10 टाइम्स इन पंजाब बिटवीन 1748 टू 1788। इसका टेकिंग एडवांटेज ऑफ दुरानीज अटैक, राजा घमंड चंद, याद रख लेना इस बंदे का नाम, राजा घमंड चंद कैप्चर्ड द एरिया ऑफ द कांगड़ा एंड दोआब फोर्ट इन 1759 AD। अहमद शाह दुरानी ट्रांसफर्ड द जालंधर दोआब टू द राजा घमंड चंद एंड एरियाज बिटवीन द रिवर रावी सतलुज कम्स अंडर द राजा ऑफ द घमंड चंद। याद रख लेना कि आफ्टर द अटैक ऑफ द अहमद शाह दुरानी क्या कर लिया जाता है, राजा घमंड चंद एनेक्स द कांगड़ा फोर्ट इन 1759। 1759 में क्या कर दिया जाता है, घमंड चंद के द्वारा अनेक्स्ट कर लिया जाता है, या अहमद शाह दुरानी क्या करता है, ऑफर्ड कर देता है या गिफ्टेड द कांगड़ा फोर्ट टू दी घमंड चंद, ठीक है, इन 1759 ही, एंड ही बिकेम द किंग ऑफ द कांगड़ा फोर्ट इन 1759। 1759 में ये यहाँ के राजा बन जाते हैं। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर किया, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है कि अगर आप कहीं पे लिख रहे हो या आपको कोई प्री के लिए यहाँ से अगर आपने कोई पॉइंट्स लिखना है तो आप इजीली से यहाँ पे देख सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।